हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए कंटिन्यूअस मेहनत की है और कंटिन्यूअस तरीके से आप सभी को पिछले 2-3 साल से हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो होता है अपग्रेडेशन। तो कई सारी चीज ऑब्वियसली आपको अपग्रेडेशन के हिसाब से मिलेगी आने वाले समय में, जो कि आप लोग के लिए एक सरप्राइज होगा और बहुत जल्दी वो सरप्राइज आपके लिए रिवील होगा। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आपको दे रहे हैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिलता रहेगा। क्या है वो चीज? वो ये है कि हमने कुछ दिन पहले 8 स्टैंडर्ड के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था। ओवरऑल यानी पूरे ईयर में आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो इसका एक स्ट्रैटेजी बनाया था। उसके बाद हमने टाइम टेबल वीडियोस भी बना के दिए हुए हैं, स्कूल खुलने के बाद आप क्या कर सकते हो, ये सभी चीज बनाए। रिसेंट में मैंने 8 स्टैंडर्ड के लिए ही आपको साइंस सब्जेक्ट का पूरे ईयर का स्ट्रैटेजी वीडियो हमने आपको दिया कि किस प्रकार से आप स्टडी कर सकते हो। तो बच्चों का डिमांड था कि सर साइंस दे दिया तो चलो मैथ्स भी दे दो। तो यार आज आपके लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं फुल ईयर किस तरीके से आपको स्टडी करना है। ये जो तरीका है नॉर्मली ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ इस वीडियो के अंदर। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा और एक तरीके से आप अच्छे से इसको कर पाओगे। लेकिन उसके पहले 2-3 चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप ये चीज नहीं रख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको दिक्कत में आना पड़ेगा। तो यार मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट थोड़े भी दिक्कत आ जाए। आज थोड़ी सी एनर्जी लो दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू है। लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पे आज खड़ा हूं और वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, ताकि यार आप लोग को मैं स्ट्रैटेजी बता सकूं और आप लोग अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सको। क्योंकि पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है और कुछ सरप्राइजेस आपको जल्दी मिलेंगे, वो इंतजार करना, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक गोल बना लेना, क्योंकि आपका अगर गोल नहीं है बड़ा अचीव करने का, क्योंकि हमारा तो टारगेट आपके लिए हमेशा 95% से ज्यादा रहा है। मैं हमेशा से चाहता हूं कि हमारे सब बच्चे 90-95% स्कोर करें, हर बच्चे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग किस प्रकार मेहनत करते हैं। क्योंकि हमने मेहनत किया, हमारा काम है वीडियोस बना के देना, हमारा काम है आपको पढ़ाना, कंसेप्ट समझाना, वो हमने कर दिया। लेकिन आप लोग भी अगर अपने हिसाब से हमारा साथ देते हो, मेहनत करते हो, तो आप भी 95% कोई बड़ी बात नहीं, आप स्कोर कर सकते हो दोस्तों। दूसरा चीज, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे एज अर्ली एज पॉसिबल उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि लास्ट में तो यार कोई भी पढ़ लेता है और पासिंग मार्क्स निकाल लेता है, लेकिन जो पहले से स्टडी करता है तो वो यार बड़ा परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाता है और वो रैंक निकाल पाता है। तो यार मैं चाहता हूं आप लोग भी रैंकर्स बनो, ठीक है। एंड जो भी टाइम टेबल, जो भी स्ट्रैटेजी हमने दिया हुआ है वो सभी चीज को ईमानदारी से फॉलो करो, या फिर खुद का भी आप डेवलप कर सकते हैं। हमारे जो हमने वीडियोस बनाए उसको रेफर करके आप खुद का भी बना सकते हो, ठीक है। शुरुआत करेंगे। बाकी जो इंस्टाग्राम है और हमारा जेआर टूल का एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ऐप के ऊपर भी आपके लिए एक प्रीमियम कोर्स हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, तो जरूर से आपको हेल्प हो जाएगी, पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। शुरुआत करेंगे। देखो स्ट्रैटेजी क्या है हमारा। सबसे पहला चीज देखो, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। जितना जल्दी आप कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, अगर मैं बात करूं इसमें कई सारे चैप्टर, अगर हम बात करें पहला चैप्टर रैशनल इरेशनल नंबर, अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर में है क्या, मतलब किस प्रकार से रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती है। फिर अगर हम बात करें हमारा पैरेलल लाइंस के बारे में, सेकंड चैप्टर ट्रांसवर्सल्स के बारे में, फिर ठीक है ना, थर्ड चैप्टर क्यूब रूट वाला चैप्टर है इसमें। तो ये सभी चैप्टर्स को अगर एक एक करके अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि हर चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको पता ही नहीं कि व्हाट डू मीन बाय रैशनल नंबर, आपको पता ही नहीं है हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। क्योंकि आपको एग्जांपल्स जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि ये जो एग्जांपल है वो इस चैप्टर का है, ऐसा कभी पूछता है क्या? एग्जाम में नहीं पूछता। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया रहेगा और उसमें वो क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो आपको वो चीज को समझना भी पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में किस प्रकार के टॉपिक्स है और हर टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन यानी सम्स जो होते हैं मैथ्स के अंदर वो पूछे जाते हैं। तो उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे समझ में आएगा? 2 से 3 चीज है। सबसे पहले तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आप वीडियोस देख रहे हो कि नहीं। और यहां पे मैं वीडियोस को ही प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि देखो पहली बात तो हमने पूरा सिलेबस आपके लिए डाल रखा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। दूसरा चीज, आप लोग अपने स्कूल या फिर ट्यूशन में जाते होंगे तो वहां से भी देखते होंगे। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो कि पूरा प्रॉपर तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक चीजें लिखी हुई होती है कि हाँ कौन सा टॉपिक में कौन से टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियोस देख सकते हो। उसके बाद उस चीज को समझो कि कौन सा मेथड लगने वाला है। जैसे रैशनल नंबर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या है, 2 वाला है, 3 वाला है, कैसा वाला, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद सॉल्व करना है आपको साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है कि जब हम लेक्चर्स में आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, आप हमारे वीडियोस को देखते हो, फॉलो करते हो, तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे साथ साथ आप खुद भी सॉल्व करो तो आपको अब बहुत ईजी लगेगा। और एक बार वो चीज कर लोगे फिर दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले तो काम आपको यही करना है। एवरी टॉपिक बाय टॉपिक समझ लो। पहला चैप्टर आपने पढ़ना शुरुआत कर दिया है, ऑलमोस्ट स्कूल्स खुल गए हैं तो पहला चैप्टर आपने स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। तो पहला चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है उसके हिसाब से देखो, वही चीज हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में गलती क्या करते हैं जिसके वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते, जो कि है वो लोग ना कभी कभी ना बाय हार्ट करने लग जाते हैं। तो प्लीज डोंट बाय हार्ट द मैथ्स
स्टेप्स। मैथ्स जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें स्टेप्स को बाय हार्ट नहीं करते हैं। हाँ ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। बहुत सारे लोग ना रट्टा मार के चले जाते हैं स्टेप्स को, और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाता है तो उसका पूरा रट्टा हुआ स्टेप जो है वो लिख के आते हैं और फुल मार्क्स मिलता है उनको। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि यार ये तो आपका 8th स्टैंडर्ड है और यही हैबिट आपकी रहेगी तो 9th 10th में आपको ये सब चीज नहीं आएगा। 9th में क्वेश्चंस घुमा के पूछते हैं, 10th में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा के पूछते हैं, पढ़ाया कुछ जाएगा अलग तरीके से पूछा जाएगा, तो आप तो फिर रट्टा हुआ चीज कुछ लिख ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए हमेशा से मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू रट्टा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फोकस करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, फॉर्मूलाज मेथोडोलॉजी समझोगे तो ही आप सॉल्व कर पाओगे ना। रट्टा तो मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ दिया तो आप तो लिख ही नहीं पाओगे। तो हमेशा याद रखना, डोंट रट्टा, डोंट बाय हार्ट योर स्टेप्स। मैथ्स में खासकर फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी। क्या मेथड से सॉल्व हो रहा है, क्या उसके अंदर मेथड से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर हो रहा है, क्यूब रूट अगर निकाला जा रहा है, ठीक है ना, ये सभी चीज का स्टेप्स क्या है। हाँ क्या होता है, पैरेलल लाइंस में क्या मेथड है, उसमें ट्रांसवर्सल आ जाता है तो क्या मेथड है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, ये चीज का मेथोडोलॉजी समझो, कॉन्सेप्ट समझो, और हर एग्जांपल्स का उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, हर टाइप के एग्जांपल्स, हर टाइप के सम्स का प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं रखा जा सकता। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पता है, आने दो एग्जांपल, आप उसको सॉल्व कर पाओगे, देखोगे और सॉल्व करोगे, देखोगे और सॉल्व करोगे। ये चीज होता है मैथ्स के अंदर टैलेंट। आज भी कहीं भी आप एक एग्जांपल दे दो तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि आई हैव द कंसेप्ट। इफ यू हैव द कंसेप्ट आप भी सॉल्व कर पाओगे। तो यही चीज हमें सीखना है और सिखाना है आप लोग को भी। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है मेरी तरफ से, इसको बहुत ध्यान से सुनना। बच्चे गलतियां कर देते हैं। 8th स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर है आप पे, यार 99% नहीं लाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। परसेंटेज क्यों हम लाते हैं कि यार हमारा सेल्फ सेटिस्फैक्शन अच्छा रहे, हमारे स्कूल में हमारा नाम हो, हमारे ट्यूशन हमारे क्लासेस में हमारा नाम हो, हमारे फैमिली का नाम हो, इस प्रकार से लाते हैं ना। नहीं तो मुझे एक बात बताओ कि यार 9th का 10th का परसेंटेज किधर काम आता है, रियल लाइफ में तो कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी हम मेहनत करते हैं और अच्छे परसेंटेज लाते हैं। क्यों लाते हैं, ताकि यार हम एक खुद से ही बोल सके कि यस हमने मेहनत किया और उस मेहनत का फल हमें मिला, ठीक है ना। नहीं तो दुनिया में कोई मेहनत करता ही नहीं, ये भी बात सही है। तो कुछ चीजें हैं जो कि सबसे पहले ऑलवेज अटेंड लेक्चर्स। जब भी आप लेक्चर्स देखते हो, चाहे वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे वो कहीं पे आप ट्यूशन जाते हो, चाहे वो कहीं पे आप स्कूल जाते हो, हर जगह प्रॉपर तरीके से उस लेक्चर यानी जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको अटेंड करो। बी अटेंटिव इन क्लास। अटेंटिव का मतलब ध्यान से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ क्लास में बैठे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, गेम्स के बारे में सोच रहे हो, कुछ और के बारे में सोच रहे हो, या फिर समझ रहे हो उनके बारे में सोच रहे हो तो वो चीज नहीं सोचना है आपको। जो चीज वहां पे पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में सोचना है। जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितना ज्यादा सोचोगे उस चीज के बारे में, उतना ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हम जब पढ़ रहे होते हैं उसी टाइम पे अगर हमारा दिमाग चले और उस चीज को हम समझ के ले ले तो हमारा बाकी का काम बहुत ईजी हो जाता है। फिर 2 से 4 बार प्रैक्टिस और सब चीज ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एवरी टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, कंसेप्ट समझते जाना है हर टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक क्या है वो समझो, दूसरा टॉपिक क्या है समझो, तीसरा। मान लो यार एक चैप्टर में कितने टॉपिक होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 तो होंगे, 10 होंगे। उस टॉपिक का प्रॉपर तरीके से नाम पढ़ो कि हाँ ये टॉपिक क्या है। जैसे होता है ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसमें, तो रोटेशनल रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर्स है, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स है, सिंथेटिक डिवीजन है, या फिर जो भी चीजें हैं उसके अंदर वो सभी चीज टॉपिक बाय टॉपिक, और उस टॉपिक के हिसाब से उसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है। मान लो कि आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है, क्या मेथड लगने वाला है, वो मेथड को आप समझोगे। और वैसे ही जब आप कर लोगे तो आपको हर टॉपिक का नाम पता रहेगा, उसके अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, उसके अंदर यूज होने वाले मेथड आपको पता रहेगा। और ये चीज और ज्यादा मजबूत कब होगी, जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे। तो यही सब चीज ब्लेंड करके अगर आप पढ़ रहे हो तो यार आपके 95% कहीं दूर नहीं गए। मैं बोलता हूं 8वीं का बच्चा 100 में से 100 मार्क्स लाता है। हमारे कई सारे बच्चे ने निकाला 99, 98, 100 मार्क्स तक निकाला हुआ है बच्चे ने। क्योंकि यार इसमें एक ऐसा चीज है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। जो आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है, जो आपके चीजों में है, उसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मल तौर पे। और आप अगर ज्यादा मेहनत किए हुए बच्चे हो तो यार 98 के ऊपर मार्क्स निकालना बहुत ईजी है। मैं तो सिर्फ 95 की ही बात कर रहा हूं, जो कि बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाता है, ठीक है। और एक चीज जो है कि ये सब चीज करने के बाद अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है। बच्चे सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं, प्रैक्टिस 1-2 बार कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टाइम यू सी अ चैप्टर, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो सब चीज का रिवीजन, एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जितने भी टाइप ऑफ एग्जाम्पल है वो सभी चीज का रिवीजन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप एक फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हो कि कौन सा टॉपिक में कौन से फॉर्मूले से, उसका एक लिस्ट बना लो और उसको रिवाइज करने में आपको हेल्प हो जाएगी लास्ट में। तो ये सब चीज आप कर सकते हो। डेफिनेटली ये सब चीज करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। बस इतना ही मुझे कहना था इस वीडियो के अंदर। समझ में आ गया? तो ये वीडियो इसी के साथ एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।